नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज भी हम पवित्र रामचरितमानस के बालकांड पर ही चल रहे हैं। कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरे सुदासम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। दूध शरबत ठंडाई जल आदि से भरकर सोने के कलश तथा जिनका वर्णन नहीं हो सकता, ऐसे अमृत के समान भांति भांति के सब पकवानों से भरे हुए परात, थाल आदि अनेक प्रकार के सुंदर बर्तन, उत्तम फल तथा और भी अनेकों सुंदर वस्तुएं राजा ने हर्षित होकर भेंट के लिए भेजी। गहने, कपड़े, नाना प्रकार के मूल्यवान मणियां, रत्न, पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां तथा बहुत प्रकार के सुगंधित एवं सुहाने मंगल द्रव्य और सगुन के पदार्थ राजा ने भेजे। दही, चिड़ुआ और अगणित उपहार की चीजें कावरों में भर भर कर कहार चले। अगवानी करने वालों को जब बारात दिखाई दी तब उनके हृदय में आनंद छा गया और शरीर रोमांच से भर गया। अगवानों को सज धज के साथ देखकर बारातियों ने प्रसन्न होकर नगाड़े बजाए। बाराती तथा अगवानों में से कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़कर सरपट दौड़ चले और ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र मर्यादा छोड़कर मिलते हों। देव सुंदरिया फूल बरसाकर गीत गा रही है और देवता आनंदित होकर नगाड़े बजा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के आगे रख दी और अत्यंत प्रेम से विनती की। राजा दशरथ जी ने प्रेम सहित सब वस्तुएं ले ली। फिर उनकी बख्शिशें होने लगी और वे याचकों को दे दी गई। तदंतर पूजा, आदर, सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जनवासी की ओर लिवा ले चले। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं जिन्हें देखकर कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ देते हैं। बड़ा सुंदर जनवासा दिया गया जहां सबको सब प्रकार सुविधा था। सीता जी ने बारात जनकपुर में आई जानकर अपनी कुछ महिमा प्रकट करके दिखलाई। हृदय में स्मरण कर सब सिद्धियों को बुलाया और उन्हें राजा दशरथ की मेहमानी करने के लिए भेजा। सीता जी की आज्ञा सुनकर सब सिद्धियां जहां जनवासा था वहां सारी संपदा, सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को लिए हुए गई। बारातियों ने अपने अपने ठहरने के लिए स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी भेद कोई जान न सका। किसी को मालूम नहीं पड़ा कि ये सारी सिद्धियां माता जानकी की ओर से है। सब जनक जी की बड़ाई कर रहे हैं। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर सिर्फ राम ने ही सीता जी की महिमा जानी और इन सिद्धियों को माना। महिमा जानकर उनका प्रेम पहचानकर हृदय में हर्षित हुए। पिता दशरथ के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते थे, परंतु मन में पिताजी के दर्शनों की लालसा थी। मित्र जी ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों को हृदय से लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम के आंसू का जल भराया। वे उन जनवासे को चले जहां दशरथ जी थे। मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थासी लेते हुए चले। पृथ्वीपति जो पृथ्वी के मालिक हैं दशरथ जी ने मुनि की चरण धूलि को बारंबार सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम किया। विश्वामित्र ने राजा को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कुशल पूछी। फिर दोनों भाइयों को दंडवत प्रणाम करते हुए देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पुत्रों को उठाकर हृदय से लगाकर उन्होंने अपने वियोग जनित दुस्सह जो दुख मिटाया नहीं जा सकता वियोग का दुख को मिटाया। मानो मृतक शरीर को प्राण मिल गया। इस
ऐसा लगा पुत्रों से मिलकर जैसे मृतक शरीर को प्राण मिल गए हों। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरणों में सिर नवाया। मुनि श्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की वंदना की और मन भाए आशीर्वाद पाए। भरत जी ने छोटे भाई शत्रु सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया। श्री राम जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए और प्रेम से परिपूर्ण शरीर से उनसे मिले। तदन परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और मित्रों सभी से यथा योग्य मिले। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रही थी, अर्थात राम जो परमात्मा है, उसके वियोग में, उसके नए आने से, नए मिलने से जो लोगों के हृदय में अग्नि जल रही थी वह शांत हो गई। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता, अर्थात जो प्यार है, जो एक परमात्मा के प्रति प्यार है, उसकी रीति, उसका वो किस तरह का होगा, उसकी कोई परिभाषा नहीं हो सकती। प्रीति की रीति का बखान नहीं हो सकता। राजा के पास चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं मानो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष शरीर धारण किए हुए, अर्थात राजा दशरथ जी के चारों पुत्र ऐसी शोभा पा रहे हैं कि चार जो पुरुषार्थ हैं धरती पर, अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष, मानो इन पुरुषार्थों ने दशरथ के पुत्र के रूप में शरीर धारण कर लिया हो। धन्यवाद। आप लोग अपने इस चैनल पर इसी प्रकार बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके मार्ग पर लेके चल रहा हूं। बिना मार्ग के, बिना ज्ञान के मार्ग नहीं मिलेगा। मार्ग के बिना परमात्मा नहीं मिल सकता। यही मेरा उद्देश्य है कि हम परम पिता जो एक ही है उसके परम रास्ते, पवित्र रास्ते पर चलें। दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों से जैसे जैसे मुझे ज्ञान प्राप्त होगा मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। अब हम रामायण के बालकांड पर चल रहे हैं। जब तक रामायण चलेगी हम पवित्र रामायण पर चलते रहेंगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि। कल फिर मिलेंगे।